अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। आज कुछ इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो आपके साथ शामिल करूंगा। सबसे पहले, क्या जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर इमरान खान के ऊपर एक और हमला हुआ है, इसके ऊपर आज बात करेंगे। एक खुद को सहाफ़ी कहलवाने वाले पीपल्स पार्टी के कारकुन ने इमरान खान के साथ बदतमीज़ी की, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अता तारड़ का घटिया प्लान आपके सामने मैं एक्सपोज करूंगा। इस शख्स के क्या इरादे थे, ये किस नीयत से जुडिशल कम्प्लेक्स में आया था, इसने जुडिशल कम्प्लेक्स में आने से एक रात पहले क्या प्लानिंग की, क्या इसने कार्रवाई की और आज इस शख्स के साथ क्या हुआ, ये पूरा पोस्टमार्टम करके आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने लगा हूं। सबसे पहले आप अता तारड़ के ये वॉइस मैसेजेस सुने। मेरी ऑनरेबल सीनियर साथियों से, रज़ाक मिर्ज़ा साहब से, सदीक अवान साहब से, दोनों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोगों की गाइडेंस में हमने चलना है, तो मेहरबानी फरमा के कल ज़रा भरपूर प्रेजेंस नज़र आनी चाहिए। ये बड़ी पार्टी के लिए सुबकी होती है कि जब वो बदमाशों की तरह दंदनाते फिरते हैं और हमारी तरफ से एक या दो लोग वहाँ पे बैठे होते हैं। तो अभी तो हम गवर्नमेंट में हैं, तो ये हालात हैं। तो मेहरबानी फरमा के कल ज़रा पावर शो होगा और ये अगले 2-3 दिन हमने इसको सस्टेन रखना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कल 10 बजे मेरे दफ्तर में इकट्ठे होंगे। कल बड़ा अहम है, हमारी कोर्ट में मैक्सिमम प्रेजेंस होनी चाहिए। मैं बल्कि लाहौर वाले साथियों को भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये अगले 2-3 दिन जो है ज़रा थोड़ा सा तवज्जो देनी पड़नी है। कोर्ट में उनकी प्रेजेंस ज़्यादा होती है, बदमाशी करते हैं। हमारी प्रेजेंस कल बहुत अच्छी हो, ये मेरी रिक्वेस्ट है तमाम हमारे ऑनरेबल मेंबर्स को, साथियों को, कि कल अगर 10 बजे मेरे दफ्तर हम पीएम सेक्रेटेरिएट इकट्ठे हो जाएं, वहाँ से हम इकट्ठे होकर निकलें और G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाएं और इकट्ठे एंटर हों और वहाँ पे हमें स्पेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए। ये वो वॉइस मैसेजेस हैं जिनमें ये अपने कारकुनान को, अपने धड़े के वकीलों को, अपने गुंडों को, अपने बदमाशों को ये कह रहा है कि हम हुकूमत में होते हुए वहाँ पर इतने कमज़ोर होते हैं, जबकि पीटीआई वाले लोग वहाँ पे इतनी ज़्यादा तादाद में होते हैं। कल आप सब ने मेरे दफ्तर से आकर के इकट्ठे होकर जुडिशल कम्प्लेक्स जाना है और वहाँ पे पावर शो करना है, स्पेस ऑक्यूपाई करनी है। ये स्पेस ऑक्यूपाई की है इसने वहाँ जाकर। पूरी रात जाग के बंदे इकट्ठे करने के बाद इसने ये पावर शो किया। गौर से देखें इस तस्वीर को, ये इसका पावर शो था, ये स्पेस थी जो इसने ऑक्यूपाई की थी। यूं लग रहा है जैसे जंगल का शेर टहलने निकला है और बांदर दरख्त पे चढ़ के उसका दीदार कर रहा है ऊपर से। जब काफिला आता है ना, हजूम आता है ना, तो कुत्ते नालों में छलांग लगा लेते हैं। यही मंजर होता है काफिले के गुजरने का, जब कुत्ते नालों में छलांग। दीवार के अंदर घसीटा जा रहा है ये शख्स, दीवार के अंदर। इस नीयत से ये आया था अदालत में कि वहां पे अपने गुंडों के जरिए बदनज़मी करेगा, अदालत के अंदर इमरान खान साहब की तौहीन करेगा, उसकी इंसल्ट करेगा, उसके ऊपर नाराबाजी करेगा, उसे घड़ी चोर कहेगा, उसके ऊपर कोई जूता उछाल देगा। जैसे कि इस मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा कि बोतल फेंकी गई, इस तरह की कोशिशें या जिस तरह के सवालात करवाए गए। लेकिन इस तस्वीर को देख करके एक ही बात जहन में आती है, वो तो इज़्ज़ो मंतशा वो तो ज़िल्लो मंतशा। और तेरे जैसे एक सियासी पार्टी के दलाल नवाज शरीफ की बेटी और उनके बेटों के कदमों और तलवों में बैठे हुआ अल्लाह के इस दोस्त को जलील करेगा। तेरी इतनी औकात, तेरी इतनी जुर्रत नहीं है। वो खुदा का दोस्त है। देख अल्लाह ने कैसे उसकी इज्जत रखी। वो जब अदालत के अहाते के अंदर आया तो ये मनाजर थे अदालत के, ये मनाजर थे। हर तरफ बस एक नारा था, ये जो काला कोट है इमरान तेरा वोट है। और फिर धक्के मार करके इस अता तारड़ को अदालत के हाथे से बाहर निकाला गया। जलील हुआ ये शख्स। अगर इसके नाखून के नीचे भी गैरत का कतरा मौजूद हो ना, तो ये इस इरादे के साथ आया था कि इमरान खान को जलील करूंगा। और फिर जो इसके साथ हुआ, ऐसे खून की उल्टियां लगनी चाहिए थी। लेकिन ये फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ कल नजर आएगा आपको, क्योंकि इनमें गैरत नहीं है। ये पैसे के पुजारी हैं। सारी जिंदगी इसके बाप ने, इसके दादा ने, इसकी नस्लों ने गुलामी में गुजारी है। ये अपनी नस्ल गुलामी में गुजारेगा। इसके आने वाली नस्ल मरियम नवाज के बच्चों की गुलामी में अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। ये इसी तरह भी इसके दर कभी उसके दर पड़े रहेंगे। इमरान खान साहब से अदालत के अहाते में उनके ऊपर एक बोतल फेंकी गई। इस वीडियो के अंदर आपको नजर आ रहा है। ये जुडिशल कम्प्लेक्स है जिसके बारे में इमरान खान साहब अक्सर ये कहते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे अदालतों की कार्रवाई के दौरान लोगों को गोलियां मारी गई हैं।
कत्ल किए गए हैं। इमरान खान साहब की गाड़ी के ऊपर हमला, जिसका वो अक्सर जिक्र करते हैं कि मुझे कत्ल करने का प्लान बनाया गया था, वो यही जुडिशल कम्प्लेक्स था। जिसके ऊपर कभी इमरान खान साहब ने एतमाद का इजहार नहीं किया, वो यही जुडिशल कम्प्लेक्स था। आपने देखा कि जब इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ था, वो सिविल कपड़ों के अंदर एजेंसियों के लोग किस तरह प्लास्टिक की हथकड़ियाँ लेकर के वहाँ पे खड़े थे उनको गिरफ्तार करने के लिए। यहाँ पे कितना असर रसूख है एजेंसियों के लोगों का, इंटेलिजेंस के लोगों का, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये जिस शख्स ने ऊपर से बोतल फेंकी उनके ऊपर, इस बोतल के अंदर कुछ भी हो सकता था, इसके अंदर पेट्रोल बम हो सकता था, गालबन इसके अंदर एसिड्स हो सकता था, कोई तेज़ाब हो सकता था, कोई इंतहाई मोहलिक जहर हो सकता था जिसके जिस्म पर लग जाने से कोई ऐसे असरात मुरतब हो सकते हैं। तो इमरान खान की जो सिक्योरिटी का इंतज़ाम है उसे देखकर तो आज ये बात समझ में आ रही है कि एक अल्लाह की ज़ात है जो उसकी हिफाजत कर रही है, वरना उसके सामने कदम कदम पर खतरात ही खतरात हैं। अब ज़रा ये वीडियो देखें। ये वो शख्स है जिसके ऊपर 3 मरतबा रिसेंटली कातलाना हमला हो चुका है। जो घर से बाहर निकलता है तो वो ये जानता है कि मुझे किसी भी लम्हे ये लोग मार देंगे, कहीं से भी गोली चला सकते हैं, मेरे साथ कोई भी हादसा पेश आ सकता है। जो रिसेंटली इन हादसात से गुजरा है, जब वो घर से बाहर निकल रहा होता है तो उसे ये 90% यकीन होता है कि मेरे ऊपर कातलाना हमला हो सकता है, आज मेरी जान जा सकती है। लेकिन उसके चलने का अंदाज देखें, उसके चेहरे पे खौफ तलाश करके मुझे बताएं, उसकी जुर्रत, उसकी दिलेरी, उसकी बहादुरी, उसका कॉन्फिडेंस चेक करें। ये वो शख्स मैं आपको बता रहा हूं जो ये जानता है कि आज मुझ पे कातलाना हमला हो सकता है। 2 मिनट के लिए सोचें। आप नवाज शरीफ, जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, इनमें से किसी को कहें कि फलां जगह पर आप जाएं, लेकिन इस चीज़ के कवी इम्कानात हैं कि आप पर कातलाना हमला हो जाए। खुदा की कसम खुद को बाथरूम में बंद कर लेंगे, कमरे से बाहर नहीं आएंगे, खौफ के मारे पसीना कपड़ों से नहीं सूखेगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएंगे, लेकिन उस जगह पे नहीं जाएंगे जहां पे इन्हें गुमान भी गुजरे कि हमारे ऊपर कातलाना हमला हो सकता है। और वो इतना बुज़दिल इंसान नवाज शरीफ आज तक पाकिस्तान नहीं आ रहा, सिर्फ ये गारंटी मांग रहा है कि इमरान खान जब तक जेल के अंदर बंद नहीं होगा मैं नहीं आऊँगा। इमरान आज पाकिस्तान में न वज़ीर आज़म है, न वज़ीर आला है, न वज़ीर ख़ारजा है, न कौंसलर है, कोई ओहदा उस शख्स के पास नहीं है। लेकिन दहशत और खौफ उस नवाज शरीफ पे इतना तारी है इमरान खान का कि आज भी वो कह रहा है कि जब तक ये शख्स, उसका भाई सगा मुल्क में वज़ीर आज़म है, मुल्क की तमाम तर ताकतवर एलीट उसके साथ खड़ी है, आज मुल्क का अमीर तरीन शख्स है, उसने ईसी, डीसी, मीसी, टीसी पता नहीं कौन कौन खरीद करके अपने महल के दरबान रखे हुए हैं, लेकिन आज सिर्फ इमरान खान के खौफ से वो पाकिस्तान नहीं आ पा रहा। कहां इमरान खान और कहां ये गंगू तेली। यह तारीख में ऐसे बेटे माएँ बहुत कम पैदा करती हैं जो इमरान खान साहब हैं इस वक्त। उसके बाद आज के इस वीलॉग में आखिरी बात आपके साथ करूंगा। ये शख्स जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसको आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, गालबन इसको इसके घर वालों ने भी गौर से नहीं देखा होगा, गली मोहल्ले वालों को भी नहीं पता होगा कि ये इसका शजरा कहाँ से मिलता है। इसकी ट्विटर प्रोफाइल मैंने आज ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखी और उस पूरी ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर बख्तावर भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो जरदारी और बिलावल जरदारी की ट्वीटों को रीट्वीट कर रहा है। ठीक है, ये हालत है इसकी। ये एक सियासी जमात का कारकुन है, पाकिस्तान की सबसे गैर मकबूल, सबसे बदतरीन, करप्ट तरीन, लिसी तरीन जमात का ये एक सियासी कारकुन, बल्कि सियासी चमचा है। उनके फेंके हुए चंद सिक्कों को ज़बान से चाट कर उठाने वाला उनका दलाल है, जिसने आज माइक पकड़ करके इमरान खान से बदतमीज़ी की और उनसे ये सवाल पूछा कि क्या आपको शर्म आती है। जवाब में इमरान खान ने कहा नहीं, तो आगे से इसने उन्हें कहा कि आप ढीठ हैं। अब देखें, आपको अगर मैं ये बताऊं कि मलिक रियाज ने आज अपने एक मुलाजिम को गाली दे दी, तो ये कोई इंटरेस्टिंग खबर नहीं होगी आपके लिए, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं होगी। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि मलिक रियाज के मुलाजिम ने आज मलिक रियाज को गाली दे दी, तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। इसको पूरी दुनिया सुनना चाहेगी, इसके ऊपर लोग बात करेंगे, इसके ऊपर तबसरा होगा। तो इस जैसे 2 टके के टुच्चे लपाड़े,
اس جیسے لپاڑے دلال جو مائک پکڑ کر صرف اور صرف ان کی کریڈیبلٹی صحافت کے اندر یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں 150 کا ایک مائک ہے چائنا کا، بس ان کے پاس نہ کوئی ڈگری ہے، نہ ان کی اہلیت ہے، نہ ان کی قابلیت ہے، نہ ان کی اوقات ہے، نہ ان کی کوئی ذات ہے، صرف ایک قابلیت ہے ان کے پاس کہ ان کے ہاتھ میں یہ چھوٹا سا ایک مائک ہے 150 روپے کا چائنا کا، اور بس یہ صحافی ہیں۔ خود کو صحافی کہتے ہوئے آج اس نے عمران خان صاحب سے گھٹیا سوال پوچھا۔ میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ دنیا کے آپ عظیم ترین لیڈروں کو بھی اٹھا کر کے دیکھ لیں، مخالفین ان کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن عمران خان کے سامنے کھڑے ہو کر کے اگر اس شخص نے اتنی جرت کی ہے تو پھر عمران خان کے ساتھ جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ان سے ضرور میرا سوال ہے کہ کم سے کم ایسے بدتمیز انسان کو لافوں اور چپیڑوں سے وہاں پہ کم سے کم آپ کو ضرور سمجھانا چاہیے تھا کہ اپنے باپ کے عمر کے شخص اور اس قوم کے محسن اور 23 کروڑ کے لیڈر کے ساتھ ایسا رویہ قابل قبول نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے اندر۔ 23 کروڑ لوگ عمران خان کو اپنا پیر مرشد مانتے ہیں، تو اس کے ساتھ اس طرح کا بدتمیزانہ رویہ کوئی ایک غلیظ 2 ٹکے کا ذلیل انسان آ کر کے کرے گا تو اسے ہم ضرور جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کی ویلاگ کے لیے اتنا ہی، تھینک یو سو مچ فار واچنگ، دیکھتے رہیے گا علی زئی ولاگز۔